कि रामगोपाल जी ने लिया, रामगोपाल जी कि यदि कोई राम आश्रय जी, आप दोनों कमोवेश नाम भी एक जैसे ही हैं। राम आश्रय जी, मैं आपकी राजनीतिक मजबूरी समझता हूं, मुझे पता है कि इस मुद्दे पर आप रामगोपाल जी को डिफेंड करेंगे ही करेंगे। कि पवन बंसल का इन्वॉल्वमेंट है, तब उन्होंने ये बयान दिया है कि पवन बंसल को इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, तो 48 घंटे के भीतर जो दिव्य ज्ञान सीबीआई को नहीं प्राप्त हुआ, वो दिव्य ज्ञान रामगोपाल जी को हो गया कि जहां पवन कुमार बंसल का इसमें इन्वॉल्वमेंट था। नहीं, वो सब तथ्य आए, सब मीडिया के माध्यम से तथ्य आ रहे थे लगातार। बहुत धन्यवाद आपका माननीय कुशवाहा जी, बहुत शुक्रिया। रविदास जी, यही सवाल जो मैं कुशवाहा जी से पूछ रहा था, कुशवाहा जी के बयान के इतर अगर कुछ आपके पास बयान है रामगोपाल जी के यू टर्न पर, तो आप दे सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि रेल मंत्री के भांजे ने जो डील करी थी, उस डील में रेल मंत्री खुद इन्वॉल्व थे। 10 करोड़ रुपए की डील हुई, 90 लाख रुपया उसमें एडवांस लिया गया, और ये पूरी जानकारी रेल मंत्री के संज्ञान में ये काम पूरा हो रहा था। क्योंकि रेलवे बोर्ड का मेंबर जो इतना बड़ा अधिकारी है, वो बिना रेल मंत्री के बातचीत के उनके भांजे को इतना राशि नहीं देगा। इसलिए इसमें रेल मंत्री पूर्ण दोषी हैं। तो ये जानकारी रामगोपाल जी के पास देर से पहुंची ना, मतलब ये हुआ। सुनिए, जो ये बात कही जा रही है, इसकी जांच सीबीआई करेगी। हमारा स्पष्ट रूप से कहना है कि सीबीआई से जांच जो होगी वो जांच निष्पक्ष नहीं होगी, क्योंकि सीबीआई जो है केंद्र के सरकार के सारे पर काम करती है, और ये पूरा देश जानता है। इसलिए सीबीआई जांच करेगी, उससे जांच निष्पक्ष नहीं होगी। इसलिए रेल मंत्री को इस्तीफा दें, और इस्तीफा देने के बाद विजय बहादुर पाठक साहब ये कह रहे हैं सीबीआई की जांच निष्पक्ष नहीं होगी, लेकिन इनकी बहन मायावती जी कहती हैं, इनकी बहन मायावती जी कहती हैं कि कोई दिक्कत नहीं, सीबीआई ना। आपकी बहन तो कभी रही हैं? नहीं, कभी नहीं। मुलायम सिंह जी की रही हैं, तो आपकी भी रही ना? नहीं, हमारी कभी बहन नहीं रही। पाठक जी, मायावती जी कहती हैं कि कोई दिक्कत नहीं, बंसल साहब को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, जांच पूरी होनी चाहिए, मुझे सीबीआई पे भरोसा है, क्योंकि उनकी आय से अधिक संपत्ति का जो मामला वो भी सीबीआई के पास लंबित है। देखिए, तो जी आप सही कह रहे हैं, और आज आपने देखा होगा कि संसद के बाहर जब माननीय मुलायम सिंह जी बयान दे रहे थे, तो उन्होंने इस विषय पर जब सवाल लोगों ने किया, तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने इस विषय पर बता दिया है, इसलिए उस विषय पर उन्होंने बोलने से मना कर दिया, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति का मामला उन पर भी है। और सीबीआई का, जैसा कि अपने रविदास जी कह रहे हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग कांग्रेस कर रही है, तो पहले हम कहते थे, लेकिन अब तो ये खुद भी कह रहे हैं, और जब जरूरत हुई तो बहन जी ने भी इस बात को कहा कि दुरुपयोग हो रहा है और उनके खिलाफ हो रहा है। तो मुलायम सिंह जी को तो भय है, इसीलिए उन्होंने 48 घंटे में जो परिस्थितियां पलटी, उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा। जो कुछ यू टर्न कराया वो रामगोपाल जी से ही कराया, और रामाश्रय कुशवाहा जी ने आपको स्पष्ट कर दिया कि मुलायम सिंह ने 2 तरह के प्रवक्ता रख रखे हैं। आधी बात एक प्रवक्ता कहेगा, आधी बात एक प्रवक्ता कहेगा। जब रामगोपाल जी को ये समझ में आया कि वो उन्होंने बात किया कि परिवार के किसी आदमी ने अगर घोटाला किया है तो उसके लिए बंसल साहब दोषी नहीं है, तो वो उन्होंने कहा, और इस्तीफा मांगने वाला काम रामाश्रय कुशवाहा जी ने किया। तो शायद आप नहीं समझ पाए, 48 घंटे बाद आपको समझ में आया कि यू टर्न हुआ है। दरअसल 2 तरह के बयान होते हैं, लखनऊ की धरती पर दूसरा और दिल्ली की धरती पर दूसरा। बहुत अच्छा गणित बता रहे हैं आप, आई अप्रिशिएट, मैं तारीफ करूंगा आपकी इस एनालिसिस की, लेकिन ये व्यक्तिगत तौर पे आपके हिसाब से सही हो सकता है मैं कम बुद्धि का हूं इस मुद्दे से, इसलिए समझ ना पाया हूं, लेकिन इस 2 तरफा जो थ्योरी है, इसमें अब दम भी नजर आ रहा है अमिताभ अग्निहोत्री जी, कि अगर ऊंट इस करवट बैठेगा तो मैं ये पहले बुलवाऊंगा, अगर इस करवट बैठेगा तो मैं ये बोलूंगा, और बाद में बोलूंगा देखा मैंने सही कहा था ना। मतलब कुछ भी हो नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि इस पूरे में जो पूरा मसला है ना, वो बहुत सरल है। समाजवादी पार्टी के जो शासन व्यवस्था को जो लोग जानते हैं नजदीक से, वो मेरी बात से सहमत जरूर होंगे। वहां कोई ऐसा नहीं कि कोई अति लोकतंत्र आ गया है, कोई कुछ भी बोलते हैं। रामाश्रय कुशवाहा जी स्वाभाविक तौर पर पिछले कुछ दिनों से बोल रहे हैं हर विषय पर, तो ठीक है, मुलायम सिंह जी कुछ को ओवरलुक कर रहे हैं कि ठीक है, चलिए मैं बोलने दीजिए, कोई एक आदमी है जो सुबह से अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन जो बात मैसेज उनको देना होता है, चाहे वो भारत की जनता को, पॉलिटिकल पार्टीज को, मिसेस गांधी को, प्रधानमंत्री को जो मैसेज देना होता है, वो या तो खुद बोलेंगे या रामगोपाल बोलेंगे। ठीक बात है। तीसरा कोई नहीं बोलता ना, इवन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी नहीं बोलते हैं। उनसे पूछिए समर्थन वापसी पर, वो कहेंगे कि यह राष्ट्रीय नेतृत्व की बात है। ये 2 ही लोग बोलते हैं, और 2 ही की बात को दिल्ली सुनती भी है।
उसका अर्थ भी लगाती है, उस पर दिमाग भी लगाती है। अहमद पटेल साहब सक्रिय होते हैं, मिसेस गांधी सक्रिय होती हैं, तमाम हरकारे दौड़ते हैं आपस में। वो राजेंद्र चौधरी जी के बयान पर नहीं दौड़ते, क्योंकि चौधरी जी तो बहुत तीखा तीखा बयान रोज देते, रामाश्री जी के बयान पर नहीं होते, वो सिर्फ दो लोगों के बयान पर होते हैं। मेरा मूल प्रश्न जहां पर था वहीं पर खड़ा है कि मायावती जी को जो सीबीआई अपने मामले में दुष्ट लगती है, वो बंसल साहब के मामले में प्री कैसे लग रही है, इस पर नहीं कोई चर्चा हो रही। ये भी विषय बहुत महत्वपूर्ण है रविदास जी। और दूसरा प्रश्न, रामगोपाल जी की समझ पर मुझे कभी कोई प्रश्न चिन्ह मेरे जहन में नहीं रहा। वो ऐसे खेल नहीं जाने, और जो 8वां फेल बच्चा जान रहा है गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक का, वो बात रविदास मल्होत्रा नहीं जाने और रामगोपाल यादव नहीं जाने, कैसे मैं मान लूंगा कि भाई एक मंत्री के दफ्तर में घुस के भ्रष्टाचार हो रहा है, सगा संबंधी 5 साल में उसकी आर्थिक स्थिति 0 से 100 तक पहुंच गई, ये तमाम घपले घोटाले लोग जानते नहीं क्या? तो उस वक्त जो बयान आया था, और ये लोहिया की पार्टी है, एनजी रंगा ने कभी कहा था कि अगर सार्वजनिक जीवन में है तो आपका बेटा तो छोड़िए, आपका पोता और नाती भी कुछ करेगा तो आपकी जिम्मेदारी बनेगी, नहीं तो सार्वजनिक जीवन में मत रहिए। एनजी रंगा छोटे आदमी थे क्या? उनके पास आज के नेताओं के बराबर भी बुद्धि नहीं थी क्या? या आज के नेता ज्यादा बौद्धिक स्तर पर महान हो गए? ये समझने की बात है रविदास जी। तब विशेष कारणों से आपने पक्षधरता की बंसल की, मैं ये कह रहा हूं, और अब विशेष कारणों से आपने बंसल की खिलाफत की। मायावती जी बंसल के पक्ष में विशेष कारणों से खड़ी हैं, हाँ। लालू जी बंसल के पक्ष में विशेष कारणों से खड़े हैं। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा में विशेष कारण है ना, हाँ। विरोध और समर्थन का, हाँ। बंसल ने क्या किया ये बहस का मुद्दा नहीं, हाँ। बंसल के खिलाफ और समर्थन में खड़े राजनेताओं के जो विशेष कारण है, मेरा फोकस वहां पर है। जी रविदास जी, वो कारण अगर आप बताना चाहें, वरना पाठक जी तो बता ही देंगे। देखिए ऐसा है कि जो रेल मंत्री के भांजे हैं वो उनके चुनाव के इंचार्ज रहते हैं। जब रिश्वत देने वाला आदमी और उसने रिश्वत ली, दोनों पकड़ गए। ये विषय नहीं है, पूर्ण रूप से रेल मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है और रेल मंत्री को 1 मिनट भी अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। हम जो है ये मांग करते हैं केंद्र की सरकार से कि रेल मंत्री को रह जाए। ये विषय नहीं मैंने रखा, अगर ये विषय रखता तो मैं एक एक कॉल डिटेल बता देता आपको। पाठक जी मैं कारण पूछ रहा हूँ, पर वो विशेष कारण क्या है ये तो बता दीजिए। कौन सा कारण? तब तो धन्य। देखिए मुख्य बात यह है कि रेल मंत्री इस करप्शन में, इस रिश्वतखोरी में पूर्ण रूप से बात है। रविदास जी तब अपने पद पर बने रहे, तब मैं पलट के, तब मैं करती है आपकी बात, रेल मंत्री का इस्तीफा लिया होना चाहिए। तब मैं पलट के आपसे पूछूंगा, आपकी पार्टी के आपसे बड़े नेता इस सत्य को 48 घंटे पहले क्यों नहीं समझ पाए थे, जब वो जनता के सामने ये व्यू लेकर आए थे कि बंसल जाए ये कतई जरूरी नहीं। जो सत्य आप समझ गए वो क्यों नहीं समझ पाए? तब ये सवाल पूछूंगा। मैं आज इस बहस में नहीं जा रहा कि बंसल ने चोरी की कि नहीं की, उस बहस में जाऊंगा तो पूरी प्रामाणिकता से बंसल साहब का पूरा चेहरा जो है वो जनता के सामने रख दूंगा। वो भी प्रमाण मेरे पास है। मैं बताऊंगा जिस दिन उस विषय पर बहस लेके आऊंगा ये सीबीआई की रेड क्यों हुई, मैं बताऊंगा टिप किसने दी, मैं बताऊंगा किस ब्यूरोक्रेट का खेल है, किस पॉलिटिकल फैमिली का हाथ है, कौन कहां से जुड़ा है, सबके चेहरे बेनकाब कर दूंगा। लेकिन आज बहस सिर्फ इस मुद्दे पर लेके आया कि जो तत्व आज आप समझ पाए राम मनोहर लोहिया के बारिश होने के नाते, 48 घंटे पहले ये तत्व रामगोपाल जी क्यों नहीं समझ पाए, सिर्फ ये सवाल। और दूसरा सवाल, बहन कुमारी मायावती को सीबीआई अपने लिए पापी लगती है और बंसल जी के लिए सन्यासी लगती है, ये क्या है? पाठक जी इन दोनों कारणों पर अगर आप प्रकाश डालना चाहें तो। पाठक जी नहीं, जो दोनों परिस्थितियां हैं दोनों के अपने अपने कारण है, और मूल रूप में जो सीबीआई का भय है और जिस तरह उपयोग और दुरुपयोग है, आज कोर्ट में एफिडेविट हुई, उसको लेकर के आप जान ही रहे हैं कि कैसे कैसे सीबीआई का खुलासा हुआ। उत्तर प्रदेश में पूरी तौर पर सीबीआई का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है
उसी राजनीतिक इस्तेमाल के तहत बहन कुमारी मायावती जी के सुर बदले, उसी राजनीतिक इस्तेमाल के तहत रामगोपाल जी की बात थी। और आज भी जब सारे सवाल हुए तो माननीय मुलायम सिंह जी ने सच्चर आयोग की कमेटी की रिपोर्ट की तब बात करी, पर जब यह सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि इस पर वो कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि उन पर यह मुकदमा है। और यह गुंजाइश समाजवादी पार्टी बराबर रखना चाहती है कि कहीं कोई स्थिति हो तो दोनों प्रवक्ताओं में से अलग अलग बयान दिखा करके अपने रास्ते ढूंढ लिए जाए। हाँ। ये उसके तरीके हैं। वो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। आज सवाल जब लोग कर रहे थे उन सवाल का जवाब मुलायम सिंह जी को भी देना चाहिए, और इस सवाल को तो उन्होंने दिया नहीं, कल को ये पलट देंगे। तो कुल मिलाकर के कैसे हो रहा है, उनके चेहरे बेनकाब हो गए हैं। इतने एहसान है कांग्रेस के समाजवादी पार्टी पर कि यहां चाहे जो बयान दें रविदास जी, रामात्रे कुशवाहा जी, पर दिल्ली का जो बयान अभी आपने कहा कि रामगोपाल जी और मुलायम सिंह जी जो देंगे उसी पर होगा, और सीबीआई जैसा कहेगी वैसा ये करेंगे। विजय जी, एक बात मैं कहूं, भारत की राजनीति में आज से नहीं, आजादी की लड़ाई के समय से कई चेहरे एक साथ मार्केट में उतारने की परंपरा रही है। गोखले कुछ भाषा बोलते थे, गांधी कुछ भाषा बोलते थे, तिलक कुछ भाषा बोलते थे, जवाहरलाल की भाषा अलग होती थी, सरदार पटेल की भाषा अलग होती थी। और आप तो जिस परिवार से आए हैं उस परिवार में तो आपने देखा 50 साल अटल जी और आडवाणी जी, संघ दोनों को अलग अलग ढंग से बुलवाता था। वक्त आता था तो आडवाणी जी के साथ खड़ा हो जाता था, वक्त आता था तो अटल जी के साथ खड़ा हो जाता था, है ना। ये राजनीति में सब करते, इसमें मुझे दिक्कत नहीं। मेरी दिक्कत है अनैतिकता का प्रश्न, जहां जनता के साथ ईमानदारी नहीं बरती जाए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, अगर बंसल भ्रष्टाचारी थे तो ये बात 48 घंटे पहले समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं समझ में आई। मैं राम आश्रय कुशवाहा के बयान को अधिकृत बयान नहीं मानता। वो तो मनमोहन सिंह का भी इस्तीफा मांग सकते हैं सुबह सुबह। मुलायम सिंह मांगे तो मैं मानूंगा, रामगोपाल जी मांगे तो मानूंगा, अखिलेश बोले तो मानूंगा, इससे नीचे नहीं, इससे नीचे नहीं जाएगा। आजम खान नाराज हो जाते, वो तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी किस किस को क्या बोल देते। चुनाव सभा में राहुल जी के लिए क्या बोला था आजम भाई ने, वो पूरे देश भर में बवाल मचा था। लेकिन मुलायम सिंह जी तो डिनर में जाते हैं ना, तब वो आजम खान से नहीं पूछते कि मैं डिनर में जाऊं कि नहीं जाऊं। इसलिए महत्वपूर्ण है ये सवाल कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी, उसको इतना बड़ा भ्रष्टाचार समझने में 48 घंटा क्यों लगा। ये क्यों जो है ना, इस पर मैं उत्तर प्रदेश की निगाह टिकाना चाहता था, और मायावती के इस सीबीआई मोह पर निगाह टिकाना चाहता था। जो मायावती सीबीआई के नाम से भड़कती थी और पानी पी कर उसको लांछित करती थी, आज वो कह रही कि सीबीआई जांच हो रही है, भरोसा रखिए जांच पर। जब उनके खिलाफ जांच कर रही थी सीबीआई, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरसिंह राव और मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी सबको कटघरे में खड़ा कर रही थी। मायावती जी नोएडा में जब दलित अंबेडकर पार्क का वो शिलान्यास करने आई थी वो, तो उन्होंने सोनिया गांधी पर भी लांछन लगाया था। और आज वो करें उस सीबीआई पे भरोसा रखिए। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का चरित्र है। आप भ्रष्टाचार को भी भ्रष्टाचार नहीं कहना चाहते, अपनी सुविधा से खेलना चाहते हैं। यह कष्ट का विषय है। बंसल का क्या होगा अदालत जाने, लेकिन कम से कम आप लोग तो इतनी ईमानदारी बरतिए जो उत्तर प्रदेश की जनता के भरोसे के वाहक हैं, कि जो चोर है उसको चोर कहे, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हो पाए। आप टाइम देखते हैं खड़े होने का, मुहूर्त निकलवाते हैं, फोन का इंतजार करते हैं कि फोन आए तो बंसल को बचाऊं और नहीं आए तो बंसल के खिलाफ खड़ा हो जाऊं। किसका फोन का इंतजार है? और फोन की कीमत भी होती है ना। क्या चाहते हैं, क्या मांगना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं? अगर समर्थन और विरोध नैतिकता के आधार पर, मूल्यों के आधार पर नहीं होगा, तो फिर मानकर चलिए रविदास जी, जनता मानेगी कि वह लेन देन पर हो रहा है, लेन देन पर। और जनता ये मानती है, जनता ये मानती है। बेनी कर चुके हैं। जनता ये मानती है, जनता पिछले काफी वक्त से ऐसा मान रही है। और जनता की जो धारणा है, क्योंकि मैं भी जनता हूं, और जनता की इस धारणा को मैं पोषित भी करता हूं, उसकी पालना भी करता हूं, क्योंकि सामने सब होता देखता हूं, बहुत कुछ समझता हूं। लेकिन जो खाकी, जो खद्दरधारी नेता है ना, ये शायद जनता से ऊपर उठ चुके हैं, आम से खास हो चुके हैं। सत्ता का जो नशा है वो इतना ज्यादा सिर चढ़ बोल रहा है कि उस नशे में
जनता इनको शायद नजर नहीं आ रही। दिक्कत यह है अमिताभ जी, दिक्कत सिर्फ ये है, इसीलिए ना तो नैतिकता, ना मान्यताएं, ना मर्यादाएं, ना विचारधाराएं, ना परंपराएं, सब छूट गई। सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ साधो, मस्त रहो। पहले दिन आपको सवाल उठाना चाहिए था रविदास जी कि बंसल जी, देश ने मंत्री